यस, थैंक यू। सो हम आज के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं कि आईटीबी कंपनी ने हर कुछ टाइम बाद उन लोगों की एक लिस्ट अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी ट्री के अंदर दिखाती हैं, जहां पे जिन लोगों ने आपके टीम में ज्वाइन किए हुए, चाहे आपने ज्वाइन कराए हो, चाहे आपके सीनियर्स ने ज्वाइन कराए हो, उनके ज्वाइन किए हुए लोग किसी वजह से परचेज नहीं कर पाए तो उसका आईडी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। और वो एक बार अगर टर्मिनेशन में चला गया तो वो आईडी दोबारा कभी भी ओपन नहीं होती है। तो ये काम कंपनी ने फिर एक लिस्ट जारी किया है कि इस बार 31 मार्च तक का कंपनी ने समय दिया है उन लोगों की आईडीज पे जिन लोगों ने आइटमी में ज्वाइन तो किया, लेकिन उन लोगों ने एक भी प्रोडक्ट अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं, और उस ऑर्डर को न करने की वजह से उन लोगों ने, अगर वो ऑर्डर नहीं करेंगे तो उनकी आईडी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का काफी बड़ा ग्रुप है, जिन लोगों की टीम 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, यानी कि 2,000 से ज्यादा वाले जो लोग हैं, जिनकी टीम 2,000 से ज्यादा की है, उन सब लोगों को वेबसाइट ओपन करना चाहिए। और जिन लोगों की टीम 2,000 लोगों से कम की है, वो लोग अपना एप्लीकेशन में जाकर के लाइनेज में जाके चेक करेंगे। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बना है, हमारा एप्लीकेशन ऐसा बना है कि अगर आपकी टीम 2,000 से ज्यादा हो जाती है तो आप एप्लीकेशन में सारा स्ट्रक्चर चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही काम आप वेबसाइट के अंदर आकर के चेक कर पाएंगे। और कैसे चेक करेंगे? आपने जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको साइड में ये दिखेगा ग्रुप ट्री। इस ट्री में आपके पास दो ऑप्शन है, सर्च एंड सेटिंग। और जैसे ही आप कुछ करेंगे, मान लीजिए आप सेटिंग के अंदर गए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया और करके ये कंफर्म कर दिया, तो ये लिख के आता है कि इतने मेंबर के ऊपर अगर आपका चीज है तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो आपने ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ आपका आईडी दिखेगा, और आपके आईडी के साथ साथ आपको सबसे पहले अगर एक साथ ये देखना चाहें तो जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं कि ऐसे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये बस इसके बाद आपको पेज ओपन नहीं करने दे रहा मुझे, मतलब इतना ही पेज ओपन करने दे रहा है ये, बस इससे नीचे हम नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमको एक बार में इससे नीचे जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इस पेज को राइट की तरफ मूव कीजिए, यानी आपको लेफ्ट की तरफ आना है। और लेफ्ट की तरफ कहाँ आना है? एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएंगे। सबसे टॉप में आप देखिएगा तो यहाँ आपको एटॉमी लाइनेज दिखेगा, और यहाँ आपके ऑटोमेटिक लेवल में 10 सेलेक्टेड होगा। तो जिन लोगों का जैसा ग्रुप है, ये लेवल बताता है कि इतने लेवल तक अगर आपका बिजनेस चला गया तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं एक 50 लेवल इसमें डाल के क्लिक किया तो ये एक बार जो आप करते हैं, इसको आपने खाली जगह पे कहीं दोबारा एक बार करेंगे तो ये 50 फिक्स हो जाता है वहां पे। अभी ये 50 फिक्स हो गया, आप वापस इसी पेज को ले आइए और अपनी खुद की आईडी को छोड़ के नीचे किसी भी आईडी के स्ट्रक्चर में अगर आप जाके चेक करेंगे, जैसे यहां आपने खोला तो वहां आप देखेंगे कि ये पूरा 50 लेवल खुल जाएगा। ये एक बार के क्लिक करने में आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस 50 लेवल की ओपनिंग में जब आप जाएंगे तो ये इतना खुल जाएगा कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, अभी हम दिखाते जाए कि हमने आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, और ये पेज हम कहाँ तक देख पाएंगे। ये देखिए, शायद ये आईडी में 50 नहीं आया, हाँ ये आईडी में 10 ही आया। मैं फिर से करता हूँ, कुछ कुछ एरर रहे होंगे। 40 करके देखता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ 40 से। यस,
हम 40 में जाकर के यहाँ देखिए 40 ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गया। अब ये 40 सेलेक्टेड हो गया तो ये स्ट्रक्चर जहां से आपको दिखाना चाह रहे हैं वो स्ट्रक्चर वहां से देखिए कि ये कैसे दिखता है। ये हमने इस आईडी पे जाके 40 देखा। अब यहां से हम नीचे जाएंगे तो ये कितना हमको नीचे की तरफ ले जाके दिखाता रहेगा कि हमको बार बार स्ट्रक्चर चेक नहीं करना है। ये देखिए, ये आप एक बारी में इस स्ट्रक्चर को इस तरह से आगे पीछे, यहां से देखिए यहाँ खत्म हो गया तो ये यहां से भी चालू हो गया। ये काफी लंबा चौड़ा चीज, लेकिन ये प्रैक्टिकल संभव किस चीज में है, ये लैपटॉप के अंदर है। और लैपटॉप के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि कंपनी ने हर आईडी के ऊपर अगर सभी लीडर्स ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ले लें अपने साथ, तो जिन लोगों ने 1 साल से ऊपर हो गया और कोई भी ऑर्डर नहीं लगाए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज किए हैं, उन लोगों को ये सिस्टम कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ परचेज करना है, और अगर नहीं करेंगे तो वो आईडीज वापस से ब्लॉक हो जाएगी। जैसे कहीं अगर दिखेगा तो मैं आपको जरूर ये चीज दिखाऊंगा कि ये किन किन लोगों के लिए आया है। और उसमें आपको टेलीफोन का सिंबल दिखाई देगा उन आईडीज में, और जो जो लोग दिख रहे हैं उन सब लोगों को आप बताइए, और बता करके उनको आप कुछ परचेज करने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी आईडीज खत्म हो जाएगी। और ये बिजनेस के अंदर आईडीज को आप अपनी टीम के अंदर अगर रोक के रखेंगे तो वो आपको इतना फायदा करेगा, इतना फायदा करेगा, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप, मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे ऐसे वाकया हुए हैं जिन लोगों को मैं बताऊं कि वो उन्होंने अपनी आईडी नवंबर के महीने में उन्होंने परचेज नहीं किया किसी वजह से। जैसे अभी हम दिखा रहे थे, ये एक आईडी है ब्रजेश कुमार के नाम से, यहाँ देख पा रहे होंगे ब्रजेश कुमार त्रिपाठी। और इन आईडी पर ध्यान से देखेंगे तो आपको टेलीफोन का सिंबल आ रहा है, यानी ये आईडी अगर 31 मार्च तक इस आईडी में कुछ परचेज नहीं हुआ तो ये ब्लॉक हो जाएगी। और ये आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इस आईडी के नीचे देखिए दोनों तरफ का स्ट्रक्चर काम कर रहा है। ये आईडी इस तरफ जिंदा है, ये आईडी इस तरफ भी जिंदा होगी, कुछ और लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। इसी तरह का एक वाकया हमारे टीम के अंदर आया था। उन्होंने अपनी आईडी नवंबर के महीने में परचेज नहीं किया तो उनकी आईडी ब्लॉक हो गई, और उनके लेफ्ट साइड में उनके नीचे टीम काम कर रही है, वो आज भी काम कर रही है, और उनकी राइट साइड की पूरी एंट्री डेड थी। लकीली क्या हुआ पता नहीं, आप कभी किसी दिन कहेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है मेरा, तो मुझे वो ढूंढने में अभी दिक्कत होगी, लेकिन मैं किसी दिन आपको जरूर इस मीटिंग के अंदर दिखाऊंगा कि उनकी एक साइड में काम चल रहा है, दूसरी साइड में बाई चांस चाइना से कुछ लोग जुड़े। पता नहीं वो लेडीज है जेंट्स है, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि पूरा सब चाइनीज में है। मैंने बहुत मेहनत की उसको ढूंढने में। तो जिस आदमी की आईडी ब्लॉक है उसके लेफ्ट साइड में ऑलरेडी काम चल रहा है, और राइट साइड में चाइना की पहले एक ज्वाइनिंग हुई, मैंने दूसरे दिन देखा दूसरी ज्वाइनिंग हुई, उसी दिन तीसरी ज्वाइनिंग हुई, उसी दिन चौथी ज्वाइनिंग हुई। उस साइड में 5 ज्वाइनिंग हो चुकी है चाइना की, और उन 5 आईडीज ने जो परचेज हुई है अब तक वो तकरीबन 11 लाख पीवी से ऊपर की परचेज हुई है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं उन्हीं स्ट्रक्चर में से आपको अगर दिखा पाऊं यहाँ, तो मैं, ये हमारा आईडी का ये माई ऑफिस है, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो उन्हीं में से 3 महीने बाद लगभग, क्योंकि 3-3.5 महीने पहले उनकी परचेज हुई थी, हमने 3-3.5 महीने बाद देखा है, तो उनकी दोबारा 2-3 दिन पहले परचेज हुई है। अगर इसमें हम जा करके 1 वीक का परचेज सिलेक्ट करें तो आपको हम चाइनीज वर्ड्स में दिखाएंगे कि जिन्होंने, ये नाम मैं इसीलिए बता रहा था, आप नीचे से 1 2 3 4 5वां नंबर आप पढ़िएगा, तो 5वें नंबर में जो नाम आ रहे हैं
ये आपको पढ़ने में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको परचेज 28 तारीख की डेट है, ये आ रहा है 3200 पीवी ही परचेज हुई है, लेकिन ये परचेज हुई है, होपफुली ये आईडी शायद चाइना से है, ये हांगकांग से होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो जिस व्यक्ति के दूसरी साइड में ये ज्वाइनिंग अपने आप आई है, बाय डिफॉल्ट आया है, कैसे आ गया पता नहीं। आप सोच लीजिए कि अगर वो व्यक्ति अपनी आईडी सिर्फ एक्टिव करके रखा होता, तो उसके एक साइड में भी ग्रुप चल रहा है, उसकी दूसरी साइड में चाइना के लोग संभाल रहे हैं। ऐसी गलतियां हम लोगों को एक आध महीने में देखने को मिली है या एक आध सालों में मिली है। आप सोच के देखिए कि अगर अपने एडीएन को आप आने वाले 5 से 10 साल एक्टिव करके रखिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अपने आप ऊपर वाला दोनों साइड में लोग लगाएं और काम चलता रहे, आपके घर में पैसे की बरसात होने लगेगी। तो इन चीजों को वॉच करना है। अपने टीम के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको प्लीज बचा के रखिए। आज हम लोग सिर्फ यहीं तक अपनी बातें करेंगे और इन्हीं चीजों के साथ आज हम आप सब लोगों से विदा लेना चाहेंगे। अपने माइक वापस से अपने होस्ट को मैं देना चाहता हूं। सो वेलकम बैक टू मिस्टर छेदीलाल निषाद सर। थैंक यू सर, थैंक्स फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार सेशन आज का रहा। त्रिपाठी सर ने तमाम लॉजिकल बिंदुओं पर चर्चा कर हमें ज्ञान दिया। मेनी थैंक्स एपी त्रिपाठी सर को। अब हम सेशन का समापन करने के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन बिष्ट सर को। यस एम बिष्ट सर, कम ऑन स्टेज योर सर। थैंक्स। सभी एटोमेंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद छेदीलाल जी, आपकी बहुत शानदार होस्टिंग। और क्योंकि अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया था और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप हर चीज सीख रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू त्रिपाठी जी। इसीलिए आपको सर हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर। एक सेकंड आपको रोकेंगे, एक हमारे बीच में ना हैंड रेज भी हुआ है, तो शायद उनका इससे रिलेटेड कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं। और मीनाक्षी जी हैं। सो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने बहुत ही अच्छे से सर बताया कि किस तरीके से हम अपनी लाइनेज को देख सकते हैं, और वाकई में सर ये होता है। हमें ये चीज मतलब एक दिन में एटलीस्ट हमें मतलब चेक करना ही करना चाहिए सर। और बहुत सारी चीजें सर आज नई हमें सीखने को मिली सर। मुझे तो स्पेशली बहुत सारी चीजें अभी नई मैंने सीखी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो थोड़ा सा बहुत बार एक बार मुझे इसका आंसर मिला भी था, लेकिन मुझे वो ना समझ में नहीं आया। तो सर अगर सर जैसे कि मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, मैंने किसी को देहरादून में ज्वाइन करा, तो सर मैं जो एजुकेशन सेंटर का जो ऑप्शन आता है हम लोगों के पास, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून का जो नियर बाय प्लेस है वो है रुड़की। तो रुड़की में एक एजुकेशन सेंटर है, क्योंकि वो जो हम लोगों के पास लिस्ट आता है ना एजुकेशन सेंटर जितने भी होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब जो नियर बाय है तो उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे करने से जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो कम पड़ते हैं। ये सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर, मैं ये थोड़ा सा इसको कंफर्म करना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसका पर्पज सिर्फ इतना है, जो एजुकेशन सेंटर है, अगर आपके नियर बाई में कहीं एजुकेशन सेंटर है और आप उसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर उस आईडी में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसी सेंटर पे वो प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उस सेंटर तक प्रोडक्ट आने में कोई कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। उसका सिर्फ इतना ही मतलब है, और बाकी किसी तरह का और कोई मतलब नहीं है। और जो भी एजुकेशन सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं, जब भी उस आईडी में परचेज होता है तो उस एजुकेशन सेंटर को इनकम जाती है। सो थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। बिस्साब, ओवर टू यू। थैंक यू त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी, आप 4 बजे भी थे और फिर दोबारा इस सेशन में आ गई, और आप तो वैसे बहुत शानदार होस्टिंग करते हैं।
थैंक यू गीता जी, आप शानदार क्लोजेस बनाते हैं मीटिंग के लिए, और आज हमारे बीच में सोनिया जी भी यूके से हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन त्रिपाठी जी करते हैं, और ज्ञान का भंडार हम सबको पहुंचते हैं, और हम उसका फायदा उठाते हैं। कहते हैं ना कि हेल्दी टीम एंजॉयज हेल्दी बेनिफिट। अगर हमारी टीम हेल्दी है तो बेनिफिट हम ही लोगों को मिलना है, और एक एक चीज का हमें जो है ध्यान रखना होता है। क्योंकि कहते हैं ना, रिसर्च जो है वो ये बताती है कि अगर हम कोलैबोरेटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए उसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। इसीलिए हम सबको ना एज ए टीम जब हम काम करेंगे तो न केवल हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, बल्कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो स्ट्रेस है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि काम बढ़ जाता है। और जब काम बटेगा तो यकीनन हर चीज जो है हर चीज कम होगी, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट है, आउटकम रिजल्ट, वो बहुत ही शानदार होता है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से हम सब जो इंडिविजुअल हैं, सबको एक नायाब तोहफा ईश्वर ने दिया है, सबके अंदर टैलेंट दिया है, स्किल दिया है, लेकिन हम उसको अपने टेबल में किस तरह से परोसते हैं वो देखना होता है। जैसे कि आज बहुत ही शानदार ढंग से त्रिपाठी जी ने आज इसको परोसा, और समय समय पर करते हैं हम। उसी तरह से गीता जी, डॉक्टर सरकार हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि जो बेटरमेंट है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो जब बहुत सारे ब्रेन्स एक साथ काम करते हैं तो नेचुरली जो पोटेंशियल ऑफ रिजल्ट है वो इंक्रीज तो होता ही होता है, और साथ साथ हम लोग जो है हमें कामयाबी की तरफ हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों, जो ये आज हम लाइनेस की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए, कहते हैं ना कि टीम टीम होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो नेचुरली हम लोग बहुत तरक्की की तरफ जाते हैं। जिस तरह से त्रिपाठी जी ने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था, बैंक का एग्जांपल, उसी तरह से जब एक एक शॉप होती है, बहुत बड़ी शॉप होती है, तो अपनी शॉप को रोज निहारता है कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रोडक्ट कम हो रहा है, कौन सा एक्सपायरी के नजदीक है। अगर एक्सपायरी का नजदीक है तो उस प्रोडक्ट को वो सामने वाले खाने में रखेगा, जो बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट आया है उसको खाने के पीछे रखेगा। तो उसी तरह से हमें इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा पैसा लगा नहीं है, इसलिए शायद हम इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये यकीन मानिए कि जो आने वाले वक्त में आजा माल आएगा, मैं तो इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, जब यहाँ पर हजारों लाखों प्रोडक्ट आएंगे, तब सोचो अगर जिसका जितना बड़ा ग्रुप होगा तो 80,000 रुपए पर डे भी आएंगे, 1-1 करोड़ रुपए पर डे भी आएंगे। उस चीज को विजुअलाइज करो। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ टुडे, ये आने वाले वक्त का बिजनेस है, और आने वाले वक्त में बिजनेस हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इस बिजनेस को खुद का मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के इनकम मिलती है हमें, एक्टिव इनकम भी मिलती है, पैसिव भी इनकम भी मिलती है। और बिजनेस को हम तब अपना मानेंगे जब आप खुद सी अपना अपने आप को इस बिजनेस का सीईओ मानेंगे। आज वीडियो में त्रिपाठी जी ने जो हैंगल पार्क साहब की वीडियो थी, कितनी शानदार बात की है कि ये जरूरी नहीं कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ या मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। मैं नीचे वाला भी मेरे को ऑर्डर दे सकता है और ऊपर वाला तो ऑर्डर दे सकता है, यानी वी ऑल आर इक्वल। उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार शॉपिंग करता करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो हमारा बिजनेस है। हमें प्रोडक्ट को यूज करना, उसको शेयर करना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा ऑटो कंज्यूमर्स क्रिएट करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ऑटो कंज्यूमर्स क्रिएट करेंगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक होगा। अगर हम ज्वाइनिंग पर ध्यान न भी दें या ज्वाइनिंग के ऊपर केवल हम 20% ध्यान दें, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा। तो हमें एक प्रोडक्ट लवर बनना ही पड़ेगा। हमें जो ऑटो कंज्यूमर्स है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम इस सक्सेसफुल कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ कोई ये जरूरी तो नहीं ऑटोमेटिकल नाम ही खाली प्रोडक्ट बेचना है, नहीं। हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स लोगों को बतानी है, उसकी अहमियत को लोगों को बताना है। जब हम प्रोडक्ट की अहमियत बताएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा कंज्यूमर डाटाबेस बनेगा, और लोगों से बातचीत लगातार करते रहना है। क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो जीएस फॉर्मूला के तहत आएंगे। क्योंकि हमें ऐसी एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। पोटेंशियल पूरी दुनिया हमारे पास, पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केट हमारे पास है। जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया, चाइना से बिजनेस आया अभी कुछ दिन पहले। एक ही दिन में 9 लाख पीवी का बिजनेस आया, जिनको हम लोग जानते नहीं थे। भगवान जाने कौन से देश से वो बिजनेस आया है। और इस तरह की गलतियां अक्सर होती रहती है, लेकिन होगी कब? जब ग्रुप हमारे नीचे होगा, ग्रुप हमारी टीम के अंदर होगा। तो हमें स्पॉन्सरिंग लगातार करता रहना है, क्योंकि चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये तीनों बिजनेस का हिस्सा है। चर्चा भी करता रहना है, लोगों को गीता मैडम की तरह ग्लोसेस भी हमें बनाते रहना है, लोगों को परोसते रहना है, और चर्चा तो हमें करना है। तब हम इस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं। तो 3 से 4 साल, 5 साल हमें देते रहना है, और लगातार अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना है, तो हमारे बिजनेस में अच्छा होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूँ त्रिपाठी जी के आज शानदार सेशन में।
एक फिर 8:30 का सेशन दूसरा होगा, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। हम लोग वापस आज इस सेशन को क्लोजिंग के लिए फिर चलते हैं और उसी कंपनी मोटो के साथ। सो क्या आप मोटो के लिए तैयार हैं? यस। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन यूनिटी। कम ऑन, Come on, लेट्स come डू on, इट। let's do it.